और सौरभ शर्मा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार सौरभ शर्मा केस में एक्शन जारी है। दूसरे आरोपी चेतन गौर को भी हिरासत में ले लिया गया है। लोकायुक्त ऑफिस में चेतन गौर को लेकर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आज ही पुलिस ने सौरभ शर्मा को अरेस्ट किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर सौरभ शर्मा केस में लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही है। लोकायुक्त ऑफिस में चेतन गौर को लेकर अब अधिकारी पहुंच चुके हैं। चेतन गौर को भी अब हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले भी सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी थी और अब दूसरे आरोपी चेतन गौर को भी हिरासत में ले लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। काली कमाई के कुबेर कहे जाने वाले सौरभ शर्मा केस में ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। साक्षी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। साक्षी, क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, देखिए अभी अभी यहाँ पर लोकायुक्त के कार्यालय में एक गाड़ी आई जिसके अंदर चेतन गौर के होने की बात कही जा रही है। अभी अभी जस्ट 5 मिनट पहले यहाँ पर चेतन गौर को अंदर ले जाया गया है, जहाँ पर उनसे पूछताछ जारी है। चेतन गौर वही शख्स है जिनकी गाड़ी में मंडोरा में जो सोने की बिस्किट है, जो सोना है वो बरामद हुआ था। चेतन गौर वही व्यक्ति है और सौरभ शर्मा के काफी करीबी बताए जा रहे हैं, उनके दोस्त माने जा रहे हैं और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि चेतन गौर के आने के बाद से और भी कई बड़े खुलासे जो है उस बड़े खुलासे होने वाले हैं। सुबह से यहाँ पर सौरभ शर्मा से पूछताछ चल रही है और उसके बाद ही जैसे डीजी की बाइट हुई है, डीजी की बाइट देने के 1-2 घंटे बाद ही यहाँ पर चेतन गौर जो है उनको भी जो अधिकारी है अंदर लेकर गए हैं और अंदर जाते हुए उनसे जो पूछताछ है वो चल रही है और आगे यही है कि और भी बड़े नाम निकलकर सामने आ सकते हैं और भी लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। अच्छा साक्षी, चेतन गौर को पहले से ही हिरासत में लेने की तैयारी थी पुलिस की या फिर सौरभ शर्मा से पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लिया गया है? देखिए अभी इस विषय पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन सौरभ शर्मा को जब हिरासत में लिया गया उसके बाद जब डीजी ने बाइट की, डीजी ने जानकारी दी, उनको हिरासत में लेने की बात कही, उससे ठीक 1.5 से 2 घंटे बाद यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो रवाना हुई और जब अभी 5 से 10 मिनट पहले जो वो गाड़ी आई, उन गाड़ियों में अधिकारी थे और अधिकारी के साथ चेतन गौर भी उस गाड़ी में मौजूद थे। मीडिया से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई रूबरू मीडिया से कोई अधिकारी रूबरू नहीं हुए, सीधे चेतन गौर को अंदर लेके गए हैं। जाहिर सी बात है कि जहां पर सौरभ शर्मा से पूछताछ चल रही है, चेतन गौर से भी वहां पर पूछताछ चलेगी। लगातार हम अपनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही बाइट यहाँ पर हुई है, जैसे ही डीजी ने इस विषय की जानकारी दी है कि सौरभ शर्मा से पूछताछ चल रही है, पूछताछ के तुरंत बाद जो है यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर चेतन गौर को हिरासत में लिया गया है। अच्छा, दर्शकों को एक बार साक्षी हम जानकारी दे दें कि सौरभ शर्मा केस जो लगातार सुर्खियों में था, लाखों का सोना, करोड़ों का कैश बरामद किया गया था और ये चेतन गौर वही आरोपी है जिसकी कार से 52 किलो सोना बरामद किया गया था। और लगातार इस मामले पर ईडी हो, ईओडब्ल्यू हो, आईटी की टीम हो, लगातार कार्रवाइयां कर रही है। अब चूंकि दूसरा आरोपी हिरासत में है साक्षी, लगातार आप इस पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल ये बड़ा अपडेट राजधानी भोपाल से मिल पा रहा है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली ये जब सौरभ शर्मा केस का पहली बार खुलासा हुआ, उनकी गाड़ी से, जो चेतन गौर है उसकी गाड़ी से 52 किलो सोना बरामद किया गया। तो ये दूसरी तस्वीर देख रहे हैं जब सौरभ शर्मा को आज ही हिरासत में लिया गया है। उसके बाद से लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है और अब दूसरे आरोपी को भी, चेतन गौर को भी, जिसकी गाड़ी से सोना बरामद किया गया था, उसे हिरासत में लिया गया है। पल पल की अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने काली कमाई के धनकुबेर सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। लोकायुक्त पुलिस के डायरेक्टर जनरल जयदीप प्रसाद ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने इसकी पुष्टि भी की। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा पर केस दर्ज कर उसे हिरासत में लिया गया है। 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में अब पेश किया जाएगा। बता दें कि पिछले 41 दिनों से सौरभ शर्मा फरार चल रहा था। सोमवार को उसने कोर्ट में सरेंडर का आवेदन दिया था। सौरभ शर्मा के वकील ने दावा किया है कि आज जब वो कोर्ट में हाजिर हुआ तब लोकायुक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को सौरभ शर्मा के वकील ने इलीगल बताया है। फिलहाल सौरभ शर्मा से लोकायुक्त पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सौरभ शर्मा के वकील ने कोर्ट में फिर से आवेदन दिया है जिसमें सौरभ शर्मा को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करने की मांग की गई है। बता दें कि 17 दिसंबर को सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी। उसकी कार में 52 किलो सोना और कैश मिला था, जिसके बाद ईडी, आईटी भी इस मामले में जांच कर रही है। 19 दिसंबर को पिछले साल सौरभ शर्मा के ठिकाने पर लोकायुक्त पुलिस और आयकर विभाग ने दबिश दी थी और इसके बाद ईडी की टीम ने भी यहां पर कार्रवाई की थी। 9 दिन की जांच में कुल 93 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिल चुकी है।
तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अब तक सौरभ शर्मा के केस में कब क्या क्या हुआ है। 3 जांच एजेंसी लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है और अब तक 93 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मिल चुकी है। कल उसने सरेंडर करने के लिए आवेदन कोर्ट में दिया था और आज लोकायुक्त की टीम ने उसे कोर्ट के बाहर से ही हिरासत में ले लिया है। अभी उसे पूछताछ की जा रही है और एक तरफ सौरभ शर्मा के वकील ने कोर्ट में एक और नया आवेदन दिया है कि जल्द से जल्द उसे कोर्ट में पेश किया जाए। किसी भी वक्त माना जा रहा है कि लोकायुक्त की टीम सौरभ शर्मा को कोर्ट में पेश कर सकती है। उसकी आज हिरासत में हम लोग, हमारी पुलिस ने लिया है उसे और बाकी भी हिरासत में लेके पूछताछ जारी है और जैसे पूछताछ समाप्त होगी उसकी गिरफ्तारी करने के बाद 24 घंटे के अंदर में हम उसे माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। ये होगी, हम न्यायालय में आवेदन लगा रहे हैं कि इलीगल अरेस्ट है ये। वो जब पहले ही हाजिर हो चुका भाग के तो जाएगा नहीं, तो उसको फिर आने दे। कोर्ट में क्यों नहीं आने दे? जाने का खतरा शुरू से है उसको। एजेंसी अपनी वाहवाही लूटने के लिए काम कर रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, सौरभ शर्मा केस में एक्शन जारी है। दूसरे आरोपी चेतन गौर को भी हिरासत में ले लिया गया है। लोकायुक्त ऑफिस में चेतन गौर को लेकर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, आज ही पुलिस ने सौरभ शर्मा को भी अरेस्ट किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चेतन गौर को भी अब हिरासत में ले लिया गया है। उसके नाम जो गाड़ी रजिस्टर्ड थी उसी में सोना मिला था। चेतन गौर से भी पूछताछ की जा रही है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इससे पहले सौरभ शर्मा को लोकायुक्त की टीम ने हिरासत में लिया और इसके साथ चेतन गौर को भी अब हिरासत में ले लिया गया है। दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, कल कोर्ट में सरेंडर का आवेदन दिया गया, आज सौरभ शर्मा को हिरासत में ले लिया गया है और अब एक्शन लिया गया है चेतन गौर के ऊपर भी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। कब तक इनसे पूछताछ होगी, कब इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, अब आगे क्या होने वाला है, पूरा अपडेट दीजिए। अब बिल्कुल देखिए, 24 घंटे का समय अभी लोकायुक्त ने ले रखा है और 24 घंटे के अंदर जो है वो तमाम सारी पूछताछ जो है, चाहे सौरभ शर्मा हो, चेतन गौर हो, इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में के तथ्यों के आधार पर एक पूरी कार्रवाई जो है दस्तावेजी वो कार्रवाई की जाएगी और उसी कार्रवाई के आधार पर दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। जिस तरीके से अगर सौरभ शर्मा की बात करें तो सौरभ शर्मा ने एक आवेदन कल कोर्ट में पहुंचकर लगाया था और उसके बाद से ही कई सारे सवालात जो हैं वो लोकायुक्त तो तमाम सारी जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे थे कि सौरभ शर्मा कोर्ट तक पहुंचता है और कोर्ट में आवेदन देने के बाद वो वहां से रवाना भी हो जाता है, लेकिन किसी भी जांच एजेंसी के इंटेलिजेंस को जानकारी इसकी नहीं लग पाती और आरोपी जो है उनकी पहुंच से दूर ही रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवालों को समाप्ति देने और जिस तरीके से सवालों का जवाब देने के लिए लोकायुक्त ने इस तरीके की कार्रवाई जो है वो की है और कोर्ट पहुंचने के पहले ही सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। अब गिरफ्तार करने के बाद लगातार उससे पूछताछ की ही जा रही थी कि इसी दौरान उसकी निशानदेही पर चेतन गौर को भी अरेरा कॉलोनी से गिरफ्तार करके लोकायुक्त कार्यालय लाया गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से मामले में जो अलग अलग उसके सहयोगी हैं उन तमाम सारे सहयोगियों की अब निशानदेही जो है वो शुरू हो गई है और जिस तरीके की जो जानकारियां सौरभ शर्मा की तरफ से दी जा रही है उन्हीं जानकारियों के आधार पर चेतन गौर के साथ साथ अब अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। जिस तरीके से शरद जायसवाल की बात करें या फिर अन्य लोगों, ठीक है दुष्यंत, आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, जानकारी आप दीजिएगा। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर टीम पहुंची हुई है लोकायुक्त के दफ्तर चेतन गौर को लेकर के। चेतन गौर वही है जिसने गाड़ी को छुपाया था मंडोरी के जंगलों में, उसके नाम से ही वो गाड़ी रजिस्टर्ड थी। हालांकि चेतन गौर बार बार कह चुका है कि उसे सौरभ शर्मा के काम की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। और देखिए, ना सिर्फ सौरभ शर्मा, चेतन गौर, बल्कि जो तीसरा आरोपी है शरद, उसके ऊपर भी गाज गिरी है। माना
जा रहा है कि अब इसे बहुत ही जल्द लोकायुक्त ऑफिस लेकर के पहुंचा जाएगा। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वकील के साथ थोड़ी ही देर में लोकायुक्त ऑफिस पहुंचेगा शरद। ये भी पार्टनर रहा है सौरभ शर्मा का। दूसरे आरोपी चेतन गौर को पहले ही हिरासत में लिया जा चुका है। यानी कि आप देखिए, एक के बाद एक लगातार कड़ियां जुड़ती जा रही है। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी, चेतन गौर को लेकर के हिरासत में, अब लोकायुक्त की टीम उसे पूछताछ कर रही है और अब से थोड़ी देर में जो तीसरा आरोपी है शरद, वो भी अपने वकील के साथ लोकायुक्त ऑफिस पहुंचेगा। हमारे साथ लगातार दुष्यंत पराशर जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, एक तरफ सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, चेतन गौर को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है और अब शरद को भी वकील थोड़ी देर में लोकायुक्त ऑफिस लेकर के पहुंचेंगे। क्या माना जाए, एक ही जगह जब तीनों होंगे तो क्या आमने सामने बैठा करके इनसे पूछताछ होगी, कई बड़े खुलासे हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो पूरा मामला पिछले 1 महीने के से ज़्यादा समय से लगातार जांच में है और जांच के दौरान भी कई सारे जो तथ्य हैं एजेंसियों को मिले हैं, उन्हीं तथ्यों के आधार पर पूछताछ होगी और जो बयानबाजी होगी वो बयानबाजी सामने फेस टू फेस बैठाकर कराई जाएगी। क्योंकि बहुत सारी बातें जो सौरभ ने कही होंगी अपनी पूछताछ में, वो पूछताछ में जो बातें आई होंगी उन्हीं आधार पर चेतन गौर से भी उसका सामना कराया जाएगा, शरद जायसवाल से भी उसका सामना कराया जाएगा। जिस आधार पर चेतन गौर लगातार कहता रहा है कि उसको सौरभ के काम की जानकारी नहीं है, तो ऐसे में इस बात को लेकर भी उसका सामना जो है सौरभ से कराया जा सकता है कि इस तरीके की बयानबाजी चेतन गौर ने की थी। क्या सौरभ शर्मा को इस बात की जानकारी इल्म था कि जिस तरीके से चेतन गौर की बयानबाजी है तो क्या दोनों ही एक दूसरे से जुड़े नहीं थे? तो इन तमाम सारी चीज़ों का खुलासा होगा। साथ ही साथ जिस तरीके से ये बेनामी जो अकूत संपत्ति है वो कहाँ से आई, किस तरीके से आई, किन लोगों के माध्यम से आई और अब कहाँ जानी थी, तो इन तमाम सारी बातों का, इन तमाम सारी पूछताछ में खुलासा होगा। ईडी भी पूछताछ करेगी, रेवेन्यू इंटेलिजेंस भी पूछताछ करेगी, इनकम टैक्स विभाग भी इस मामले में पूछताछ करेगा। ऐसे में तमाम सारी जो चारों एजेंसियां हैं जब इस पूरे मामले में पूछताछ करेंगी तो एक बड़ा सिंडिकेट कहा जा सकता है, बड़ा एक नेक्सस कहा जा सकता है, उसका खुलासा होने की संभावना बिल्कुल प्रबल होती हुई नजर आ रही है अभी। बिल्कुल दुष्यंत, देखिए एक के बाद एक खुलासे होंगे और इससे पहले भी सौरभ शर्मा कह चुका है कि उसे जान से मारने का लगातार उसे खतरा बना हुआ है और यदि उसे सुरक्षा मिलती है तो वो आएगा और उसके बाद कई बड़े खुलासे कर सकता है। और देखिए उसके दोनों साथियों को भी लोकायुक्त के ऑफिस यहां पर पहुंचाया गया है और अब माना जा रहा है कि किसी भी वक्त इनसे पूछताछ होगी और टीम उसके बाद इन्हें रिमांड में भी ले सकती है। कुछ ये जानकारी मिल पा रही है क्या दुष्यंत कि कितने दिनों के लिए टीम इनकी रिमांड मांग सकती है? देखिए, ये बात जरूर कही जा रही है कि जब तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो अभी आगे की पूछताछ के लिए इनको रिमांड पर भी लिया जाएगा और रिमांड 7 से 10 दिन का रिमांड ये हो सकता है। ये बात भी कही जा रही क्योंकि अभी बहुत सारी पूछताछ बाकी है, क्योंकि मुख्य आरोपी जो है वो सौरभ ही है और सौरभ को ही सीधे तौर पर सारे मामले की जानकारी है कि पैसा आखिर कहाँ से आता था, कहाँ जाता था, किसको भेजा जाता था, किसके आदेश पर भेजा जाता था। हमारे साथ वकील की इस वक्त प्रतिक्रिया आ रही है, सुनते क्या कुछ कह रहे हैं। चेतन गौर भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आ चुके हैं, उनको भी हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ कहना है इस पर? चेतन गौड़ के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। चेतन गौड़ का मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं है। सौरभ शर्मा से इनका लिंक जोड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या बात? सौरभ शर्मा एंड शरद जायसवाल बोथ आर फ्रेंड। तो ये है हमारे साथ शरद जायसवाल के वकील। यहाँ पर सुबह जो है सौरभ शर्मा को हिरासत में लिया गया, उसके बाद यहाँ पर जो नितिन गौर है वो उनको भी हिरासत में लिया गया और अभी यहाँ पर शरद जायसवाल जो है वो अपने वकील के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर उन्होंने कहा कि उनको समन जारी किया गया है जिसके चलते वो यहाँ पर आए और इसके पहले भी वो एक बार लोकायुक्त के पास आ चुके हैं और उनका कहना है कि 1 महीने से वो इसलिए गायब थे क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर हो रखा था और आज वो लोकायुक्त में पेश होने आए हैं। कैमरा पर तो देखिए लोकायुक्त के पास पहुंच चुका है शरद जायसवाल जो कि सौरभ शर्मा का दोस्त है। ये बात उसके वकील ने भी यहां पर दोहराई है कि सौरभ शर्मा का दोस्त है शरद जायसवाल। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चेतन गौर के बारे में उन्हें कुछ जानकारी नहीं है और अब सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर पूछताछ में क्या खुलासा होगा और जो टीम है उन्हें कितने दिन की रिमांड में लेती है। किसी भी वक्त इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जा सकता है।